शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आप सभी को ऊपर सबसे पहले 3 रसीदें भेजी हैं, जिसमें पहली 2 रिसीट ये एक अलग कस्टमर्स की हैं, जिनका नाम है संतोष कुमार सिंह। संतोष जी की रिसिट में अगर आप देखेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम जो सभी लोगों को इससे पहले मिली है कि जहां पर बुकिंग अमाउंट पेड बाई लॉयल्टी पॉइंट, और ये दोनों रसीदें, जैसा कि बताया जा चुका है कि लॉयल्टी पॉइंट या किसी तरह के इस तरह का पॉइंट आता है तो वो रिसिट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका पैसा कंपनी में आया हो। उसके लिए एसोसिएट से आपका जो है कंफर्म होना, अगर उसने पैसा कंपनी में दिया है तो उस पैसे का सबूत देना, और साथ ही साथ ये साबित करना कि उस पैसे से किसी और की रसीद नहीं कटवाई गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी को आपने पेमेंट कैश में दिया या उसके अकाउंट में आरटीजीएस किया या उसके अकाउंट के नाम की आपने चेक दे दी और उसने उस पैसे से आपको एक रसीद ला के दी जिस पे लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, उसका ये कहना है कि उसने पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया है, तो आप अगर उससे ये प्रूफ मांगते हैं कि ठीक है आपने कंपनी अकाउंट दिया, तो आप कंपनी अकाउंट में इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन मुझे दिखाएं। हो सकता है वो आपको ट्रांजेक्शन ना दिखा पाए और हो सकता है दिखा लें। अगर आनाकानी करें इसका मतलब है कि वो पैसा ट्रांजेक्शन में नहीं है, और अगर दिखा रहे हैं तो आपको तब एक बात के लिए और कंफर्म होना है कि अगर आपका पैसा कंपनी अकाउंट में ही जाना था तो उन्होंने अपने अकाउंट में क्यों लिया। अब अगर वो पैसा उतनी वैल्यू उन्होंने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो एक चीज़ का कंफर्म होना बहुत आवश्यक है कि उतनी वैल्यू के उस अमाउंट की रिसिट किसी और को ना इशू हुई हो। ये दिखा देना आसान होगा कि आपका पैसा कंपनी अकाउंट में गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि उस पैसे से किसी और को रसीद दे करके उससे कैश ना लिया गया हो सकता है कि आपने उन पर भरोसा करके चेक से पैसा दिया हो सकता है आपने भरोसा करके उनके अकाउंट पैसा दिया हो, और उन्होंने आपसे पैसा अपने अकाउंट में लेने के बाद वो धन, वो कैश उनके पास आ गया। अब आगे सामने वाली पार्टी यानी किसी और को अगर प्लॉट खरीदना है, उसके पास पेमेंट कैश में है और पेमेंट कैश देना चाहती है और कंपनी में कैश का डिपॉजिट नहीं था, तो हो सकता है पेमेंट कैश लेकर के वहां से इस पैसे को कंपनी अकाउंट ट्रांसफर करके आपको दिखाया जा सकता है, और सामने वाली पार्टी इसने पेमेंट नगद कैश में दिया हो, उसको एक आरटीजीएस की रसीद या उसको एक अपने अकाउंट के चेक की रसीद उसको दी जा चुकी हो। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई एसोसिएट आपसे ये कहता है कि उसने पैसा कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है, तो जरूरी नहीं कि वो पैसा आपके नाम पे ही ट्रांसफर हुआ होगा। अगर कंपनी में ही पैसा ट्रांसफर करना था तो अपने अकाउंट पैसा लेने की आवश्यकता क्या थी। दूसरे नंबर पर मैं आऊं, एक और रसीद आप पास आई है, मिसेस सुप्यारी। मैं अपने इस वॉइस नोट में उनको भी मैसेज देना चाहूंगा कि इसमें अगर आप देखेंगे कि बुकिंग अमाउंट पेड बाई चेक दिया गया, जिसके अंदर चेक नंबर है, और इस चेक नंबर के साथ साथ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है। अब आपको एक चीज यहां पर यह ध्यान देना है कि यदि आपका बैंक सेम है और आपका चेक नंबर सेम है जो आपने दिया है, तो यह रसीद वैलिड है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह पैसा कंपनी में ही आया है। लेकिन यदि आपने पेमेंट जो दिया है वो किसी और बैंक से दिया है, लेकिन रिसिट आपको किसी और बैंक से मिली है, यदि आपने पेमेंट आरटीजीएस किया है, रिसिट आपको किसी के चेक से किसी और के बैंक की मिली है, यदि आपने पेमेंट कैश में दिया है, रिसिट आपको बैंक से मिली है, इस प्रकार से इसमें आरटीजीएस नहीं है बल्कि यह रिसिट है, तो भी यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे रहते रहते हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ढेर सारे केस मेरे सामने आए थे जहां पर कस्टमर से लोगों ने पैसा नगद में लिया या अपने अकाउंट में लिया और उन्होंने अपने अकाउंट की चेक लगा दी। ऐसा केस अभी सामने आएगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद कस्टमर को जब ये अभियान चल रहा है, जब उसको चेतना आएगी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से नामों को जानता हूं जिन्होंने कस्टमर्स के पैसों को अपने अकाउंट में लिया, करोड़ों रुपए, लाख 2 लाख 10-20 लाख नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लिए और अपने अकाउंट की चेक काट करके कस्टमर को रसीदें दी, जो चेक डिसऑनर्ड हैं। ऐसे लोग अभी मौजूद हैं, कंपनी के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, कंपनी को और मुझे गालियां दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो रसीदों का कांड है ना वो छिपा रहे। कस्टमर ये समझकर चल रहा है कि उसके पास जो रसीद है वो रसीद बिल्कुल वैलिड है, जायज़ है,
वो बेचारा रसीद हाथ में लिए परेशान है कि कंपनी मेरा पैसा लेकर के भाग गई, कंपनी लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, चलो केस कर दें। लेकिन वो कस्टमर इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि उसका पैसा कंपनी लेकर नहीं भागी है, बल्कि उसका पैसा वहीं पर उन्हीं लोगों के पास मौजूद जो उनके बीच में रहकर कंपनी को बुरा बना रहे हैं। तो इन 2 रसीदों के बारे में मुझे आपको कंफर्म करना था। अगर किसी के पास चेक से रसीद है, अगर उसमें चेक नंबर आपका है, निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी वेरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय की तरफ से जैसे रास्ता आएगा, आप ये मान के चलिए कि रास्ता जैसे सबके लिए वैसे आपके लिए है। अब बारी आ जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने एसोसिएट्स को पैसे दिए और एसोसिएट्स ने उनसे झूठ बोला। यहां 2 तरह के एसोसिएट्स हैं। एक जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस समय काम कर रहे थे और उन्हें कुछ नहीं पता था। कई तो ऐसे बेचारे एसोसिएट हैं जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया, उनसे उनके सीनियर ने कहा कि कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में ले लो या कैश ले लो, और सीनियर को उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और सीनियर ने उनको अपने पास से लॉयल्टी पॉइंट दे दिया और उस लॉयल्टी पॉइंट के द्वारा कस्टमर के प्लॉट बुक हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास गवाह है, ऐसे न जाने कितनी कंपनियां मैं जानता हूं जहां पर लोगों ने पैसा नगद में या अपने अकाउंट में लिया और कंपनी का जब शटर डाउन हुआ तो लोगों ने कंपनी पर आरोप लगा दिए, जबकि करोड़ों रुपए वहीं पर मौजूद थे। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी चेतना पे जोर डालेंगे तो पीछे के 5-10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का अगर इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे ऐसे न जाने कितनी कंपनियां थी जो सिर्फ गेम करने के लिए आई थी, और उन्होंने जब अपना शटर डाउन किया तो बड़े बड़े लीडर कुछ समय के लिए गायब हो गए, कुछ समय के लिए परेशान अपने आप को दिखाएं, लेकिन उसके बाद उनकी कोठियां, उनकी गाड़ियां, उनके मकान, उनकी ज़मीन, सब कुछ बने और सब बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कस्टमर लगातार यही कहते हुए अपना माथा पीटता रहता है कि कंपनी ने उसका सब कुछ लूट लिया, जबकि पैसा वहीं पर रहता था और कंपनियां फरार हो जाती थी। कोई भी कंपनी का मालिक राशिद नसीम जैसा नहीं था जो लगातार 3 सालों से वापस आने के लिए लड़ाई कर रहा हो, क्योंकि शाइन सिर्फ एक कंपनी नहीं, शाइन मेरा गुरूर था, शाइन मेरा सम्मान था, शाइन मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी दी, शाइन वो प्लेटफॉर्म था जिसने मुझ जैसे इंसान को लोगों के घरों में, उनके मंदिरों तक पहुंचा दिया था। तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, मैं अपना जीवन समाप्त कर सकता हूं, लेकिन शाइन के ऊपर लगे हुए कलंक को जब तक मिटा न लूं तब तक सुकून से नहीं बैठ सकता हूं। तो इसलिए आप सभी लोगों के बीच में आना चाहता हूं ताकि आप सभी लोगों को सच्चाई पता चले। इसके बाद जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं एसोसिएट जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया था और उन सभी लोगों ने संपर्क करना शुरू किया। मैं ऐसे सभी एसोसिएट के साथ खड़ा हूं जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिनसे भूलवश गलती कराई गई है। मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनका साथ दूंगा। ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया और लेने के बाद आज चाहे खर्च हो गया हो, चाहे ज़मीन ले लिया हो, चाहे मकान बना लिया हो, चाहे गाड़ी ले ली हो, अगर वो अपने कस्टमर के साथ खड़े होने का वादा करते हैं और कस्टमर को उसके धन की अदायगी करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उनका साथ देंगे। लेकिन ऐसे कुछ एसोसिएट्स हैं जो अपनी मीठी भाषाओं से तो मुझे लगातार हर रोज़ सुबह नमस्कार भेजते हैं, प्रणाम करते हैं और कस्टमर के सामने उनका अलग ही रूप होता है। ऐसे कुछ एसोसिएट के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए कि जब कस्टमर ने उनको मैसेज किया तो उन्होंने स्क्रीनशॉट में बड़े अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए कंपनी पर सारे आरोप लगा दिए कि अगर कंपनी की व्यवस्था ना होती तो कंपनी कहाँ से देती या कंपनी रसीद क्यों देती। ऐसे केस बहुत ढेर सारे हैं। अगर आप देखें, आपका कहना है कि आपने काउंटर पर पैसा जमा किया, बिल्कुल, अगर काउंटर पर आपने पैसा जमा किया था नगद के तौर पर तो वहां पर एक रसीद होती थी जिसके अंदर आपका नगद लिखा जाता। लेकिन काउंटर पर पैसा अगर नगद जमा किया गया है, उसके बाद रसीद आपके हाथ में लॉयल्टी पॉइंट या पे आउट चेक से क्यों आ रहा है? इसका मतलब उस काउंटर पर बैठे स्टाफ और उस एसोसिएट के बीच में आपस में कोई ना कोई सा तालमेल जरूर हो गया है। और तालमेल, जाहिर सी बात है कि जब तक आप उसे कोई धन का लाभ नहीं देंगे एसोसिएट को, कर्मचारी को, तब तक वो भी नहीं बिकता है। कोई भी कर्मचारी अपने काउंटर से उठ करके जा करके आपसे नहीं कहता होगा कि आपका कस्टमर आने वाला है, 10 लाख रुपए आपको नगद देगा, आप 10 लाख लाइए, काउंटर पे रखिएगा, उसके बाद आप मुझसे चुपके से लेके चले जाइएगा और मैं आप सभी लोगों के लिए रसीद निकाल के दे दूंगा। ऐसा कोई नहीं करता होगा। हमारे ऑफिस में, मुझे अच्छे से ये बात पता है, एक खास ऐसा ग्रुप था जिसने पूरी सेटिंग बैठा रखी थी कि ऑफिस स्टाफ के कई लोगों को अपने नामों की वजह से, अपने प्रभावों की वजह से उन्होंने सेट कर रखा हुआ था कि पैसा आता था और आने के बाद
बगैर मैनेजमेंट की जानकारी के वो पैसा वहाँ से निकल जाता था और उसके बाद लॉयल्टी पॉइंट या कार्ड स्वैपिंग ऐसे करके बहुत सारे केस हुआ करते थे। अगर इसको अपराध माना जाएगा तो इस अपराध का सबसे पहला अपराधी वो व्यक्ति है जिसने प्रलोभन दिया था। हमारी जगह अगर इस्तेमाल हुई, हम तैयार हैं उस अपराध का अपने जिम्मे लेने के लिए, हम तैयार हैं कि हाँ एफआईआर करिए, हमारा भी नाम डालिए, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन उस अपराध का पहला अपराधी वही है जिसने ये सारे कृत्य की रचना करी और आ करके कंपनी में स्टाफ को लालच दिया, स्टाफ उसके लालच में बहकावे में आया। और उस मामले में मैं जब एक्शन करवाऊंगा तो आप ये समझिएगा कि उस व्यक्ति से लेकर के ऑफिस का स्टाफ जिसने कृत्य किया होगा, ऑफिस स्टाफ से लेकर हर व्यक्ति इसमें जो है भागीदारी होगा। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि कंपनी ने रसीद दी है, तो बिल्कुल आपको आपके पैसे की रसीद क्यों नहीं दी? अगर आपने नगद दिया है तो नगद की रसीद क्यों नहीं दी? अगर आपने पैसा आरटीजीएस किया तो आरटीजीएस रसीद क्यों नहीं दी? अगर पैसा आपने चेक से दिया तो चेक की रसीद क्यों, लॉयल्टी पॉइंट की रसीद क्यों दी है? सवाल इस बात का लेकर है। और मैं मान चलता हूं कि आप लोगों ने उनके कहने पर पैसा उनके अकाउंट में दिया और उनका यह कहना है कि आपको रसीद मिली है और वो आपको ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन पे जो रसीद मिली है, तो रसीद फिर आपके नाम पर, आपकी रसीद में वो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिखा गया है? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी की रसीद पर ट्रांजैक्शन नंबर के साथ साथ डिटेल होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है लॉयल्टी पॉइंट रसीद देकर, वो कहता है उसने पैसा कंपनी में दे दिया, वो सरासर झूठ बोल रहा है। इस फर्क को आज जान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको लॉयल्टी पॉइंट्स रसीद दी और ये कहता उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया है, तो सरासर झूठ बोल रहा है। उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया होगा लेकिन आपके नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर। अन्यथा आपकी रसीद पर उसके द्वारा भेजे गए पैसे का ट्रांजैक्शन जरूर लिखा होता। तो हर व्यक्ति जिसके पास लॉयल्टी पॉइंट या ऐसे किसी तरह की रसीद है और उसको उसका एसोसिएट ये कहता है उसने पैसा कंपनी में दिया है तभी कंपनी रसीद दी है, तो ध्यान रखिएगा आपकी रसीद में अगर लॉयल्टी पॉइंट या अदर कोई ट्रांजैक्शन लिखा गया है तो वो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिखा गया जो उसने किया है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बरगलाए तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। उसने अगर पैसा दिया भी होगा, दिखा भी सकता होगा, तो उस पैसे का इस्तेमाल या तो उसने अपने लिए किया होगा, अपने लिए कोई प्लॉट बुक किया होगा, अपने रिश्तेदारों को किया होगा, या अपने किसी चिर परचिस उसने कैश लेकर के वो पैसे से उसकी रसीद कटवा दी होगी। और अगर आपके रसीद के ऊपर आपके द्वारा दिए गए ट्रांजैक्शन नंबर लिखे गए हैं या आपके द्वारा दी गई चेक लिखी गई, वो बैंक लिखा गया है, तो आप बेफिक्र रहिए, वो रसीद आपकी सही है और वो मान्य है। लेकिन यदि आपके पास आपने चेक कोई और दी है लेकिन चेक नंबर कोई और लिखा गया है, तो यहाँ दो ऑप्शन हो सकते हैं कि वो चेक से उसने हो सकता है किसी और की रसीद कटवाई हो और उससे पैसा नगद लिया हो और आपको उसने अपने अकाउंट की चेक दी हो जो उसने डिसऑनर करा दी होगी और प्रॉब्लम आपके साथ में आगे जाकर के आएगी ही आएगी। अब अगर कोई एसोसिएट आपको ऐसे बरगलाता है, आप निवेदन आपसे कि उसकी सूचना आप मुझे ज़रूर दें। मेरे पास ऐसी खबर आनी शुरू भी हो गई हैं जिनके बारे में मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो किस प्रकार से कस्टमर को बरगला करके, कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके अभी भी उनके इमोशन साथ खेल रहे हैं। निश्चिंत रहें, आप सभी को जैसा कि पता है कि माननीय न्यायालय के अंदर आज अगर चीज़ें जांच के लिए गई हैं तो अब तक लोगों ने गलत तरीके से जांच के लिए अपील करी थी। मैं पूरी की पूरी जांच करवाऊंगा। उसके लिए मुझे भले ही हिंदुस्तान आना पड़े, भले ही मुझे उसके लिए कारावास में रहना पड़े, भले ही मुझे उसके लिए लीगल प्रोसेस का सामना करना पड़े, लेकिन जांच अब पूरी की पूरी होगी। कोई भी जांच नहीं छोड़ी जाएगी, सारी जांच कराई जाएंगी। पैसा एसोसिएट के अकाउंट में गया है तो क्यों गया है, किस लिए गया है, उसने उसका क्या प्रयोग किया है। साथ ही साथ कंपनी जो रजिस्ट्रियां भी हुई हैं उसकी जांच करवाऊंगा कि रजिस्ट्रियां अगर हुई तो उसमें कितना धन लिया गया है, किससे लिया गया, किस नाम पर लिया गया है। विश्वास जानिए, जितने भी इस तरह के करप्शन हुए सबकी जांच होंगी, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। ये कस्टमर आप सभी का अधिकार है और अगर आप नहीं सचेतेंगे, आप नहीं जागेंगे, तो आप ये मान चलिए कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति के खिलाफ हजारों लोग होकर के हिंदुस्तान में उस व्यक्ति को गलत बना दिए। आज वो अकेला व्यक्ति तनहा अगर आप लोगों के साथ आकर खड़ा होकर के आप लोग के हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको पता चल रहा है कि स्कैम कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है। अगर मैं अकेला यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, इस अंजाम तक ला सकता हूँ इस लड़ाई को, आप में से कुछ लोगों ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, तो आज लड़ाई का रुख ही बदल गया है पूरी तरीके से। तो आप विश्वास जानिए कि आप जैसे कुछ लोग और मेरे साथ खड़े होने लगे और इस लड़ाई को उस अंजाम तक ले जाएं सिर्फ अपने पैसों के लिए, आपका पैसा आपको मिले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तक जो ना हुआ वो होगा। कंपनियां भाग जाती थी, उन पर आरोप लगता था, कंपनी भाग गई और अब पैसा नहीं मिला था। क्यों? पैसा वही था। जिस कंपनी पास इतना पैसा हो कंपनी भागेगी नहीं।
वो पैसा वहीं पे था। तो पहली बार ऐसा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में कि जब हर एक कस्टमर को उसकी रिकवरी मिलेगी, और रिकवरी जो मिलेगी वो आपके ही एसोसिएट से मिलेगी। आपका बंदा आपको पैसा देगा। और आज आप देख लीजिए आंख उठा करके, हर वो एसोसिएट जो आपके दरवाजे पे तब आया था जब पैसा लेने आया, तब उसकी क्या स्थिति थी और आज की स्थिति बदल चुकी है। आज वो साइटों का मालिक हो चुका है। पहले वो प्लॉट बेचने आता था, आज वो कंपनी का मालिक हो चुका है।